अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स, व्हाट दे आर एंड हाउ टू डेवलप देम। So here psychologist Riba Sarwar, your trainer. So today we discussing about emotional intelligence, जो कि crucial component है leadership का, जिसको एक ability है जो आपकी emotions को recognize करने में और उनको influence provide करने पर others पर ये consideration provide करती है। और ये आपको काफ़ी strong indicators provide करती है on the workplace और आपकी performance के ऊपर। रिसर्च जो शो करवाती है कि 90% ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस आर हाई इन देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक इमोशनल है, जो कि एक क्वांटिट है, यानी कि ईक्यू है, जो कि हमारी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करने और दूसरों के साथ उन्हें मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो है इसके सिमिलर आईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये मेजर की जाती है बाय द। उसके बाद जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मेजर की जाती है बाय द वेरियस आईक्यू असेसमेंट के ज़रिए और रिप्रेजेंट की जाती है बाय द कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ठीक है, और इसको इमोशनल कैपेबिलिटीज़ भी कहते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस की लीडर नीड कौन कौन सी जो हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स की नीड होती है किसी भी लीडर को, उसको टैकल अपने इमोशनल रेगुलेशन को टैकल करने के लिए। तो वो कुछ इस तरह से सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस हमें जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है हमारे स्ट्रेंथ्स के बारे में, हमारी लिमिटेशंस के बारे में और हमारी मोटिवेशन के बारे में। तो ये साउंड ऑफ सिंपल इनफ है कि 79% ऑफ द एक्सक्लूसिव सर्विस ने जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टिंग्स ने ये चीज़ प्रूव की है कि जो भी पर्सन अपनी स्किल्स के बारे में जानता है और उनके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट वे में काम करता है, वो कभी भी वीक नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस जो हैं वो कम हो चुकी हैं और होती हैं, वो पॉजिटिविटी उसके अंदर बहुत अच्छे से ज़्यादा और अच्छे से होती है और वो अपनी लाइफ को बहुत सरल तरीके से चलाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल्स को रैंक्ड कर रहे होते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं और उन्हें मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन रेफ़र करती है हमारे इमोशंस को मैनेज करने के लिए, हमारे बिहेवियर और हमारे इम्पल्सिस को मैनेज करने के लिए। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ईजियर है रिकग्नाइज़ करने में, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के लिए हमें अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स और अपनी तमाम तर चीज़ों को जो है वो अप्रोप्रिएटली सेटल डाउन करना पड़ता है और उन चीज़ों को लेकर ही जो है हमें रिस्पॉन्सिव बिहेवियर जो है वो शो करना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रेगुलेशन हम खुद करते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी हर तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन के ऊपर सोचने के बाद ही अमल कर रहे होते हैं। और सेल्फ रेगुलेशन के 3 स्टेप्स हैं, जिसमें पुशिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग, कि हमेशा आप किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने से पहले पॉज लें, उसके बाद अपने इमोशंस को रिकग्नाइज़ करें और फिर उनको दूसरों के ऊपर शो करवाएं या दूसरों के सामने उनको जो है वो दिखाएं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी बात करने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन से पहले एक स्टेप बैक ज़रूर लें। उसके बाद एम्पैथी आ जाती है। एम्पैथी जो है वो एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस और इमोशंस के ऊपर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लीडरशिप रैंक्ड प्रोवाइड करती, क्योंकि जब आप दूसरों की नीड और दूसरों की ग्लोबल जो है वो कंसल्टिंग को समझ रहे होते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर कहलाते हैं। और आप दूसरों को जब दूसरों की बात सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, तो 40% ऑफ द कोचिंग प्लानिंग, ये डिसीजन मेकिंग आपके बात करने के अंदाज पर डिपेंड करती है। फिर होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन हमें रेफर करती है हमारी एबिलिटी को इंस्पायर करती है, हमारे एक्शंस को एक्सप्लेन करती है। ये बहुत असेंशियल टेक्निक है मोटिवेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल माइलस्टोन्स के ऊपर काम करती है, दूसरों को उनके काम के ऊपर अवार्ड्स देना, उनके गोल्स सेट करवाना, उनको इनिशिएटिव देना, चैलेंजिंग सिचुएशन में उनको जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये मोटिवेशन होती है जो आप दूसरों को भी दे रहे होते हैं, और यही चीज़ आपके लिए भी एक बेहतरीन मोटिवेशन बनती है, जो कि ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम आपको बहुत पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद सोशल स्किल्स आती हैं। सोशल स्किल्स वो हैं जिसके अंदर हम परसीव करते हैं, जो हैं वो हमें परसीव ऑफ इमोशंस है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशंस, जो कि हमें एक एग्जांपल प्रोवाइड करती है कि हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से लीड करना है, इमोशंस को किस तरह से लीड करना है, हमें अपने एज अ लीडरशिप हमें अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह पुश्ड अप करना है, उनकी क्लंचेस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी टेंशन, जो सेंस ऑफ टेंशन आ रही है उन्हें कैसे चेंज करना है। ठीक है, फिर हाउ टू
टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें जर्नलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी इमोशंस फील करते हैं, बेनिफिशियल डिसीजन मेकिंग, आपकी इंटरेक्शन, आपकी मीटिंग्स, आपकी जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है आपकी अंडरगो सिचुएशन, जिसमें आप 360 असेसमेंट करते हैं कि आपका जो है फीडबैक कैसा है, आपके कोलीग्स के रिलेटेड, आपके कंडक्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट के रिलेटेड, आपके एंगेज जो है वो सरफेस लीडरशिप के गैप्स में क्या आपका फीडबैक है, उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। फिर प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, आप किस तरह अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हाइड करके अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, आप दूसरों की बात किस तरह से सुन रहे होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की बात किस तरह से सुन रहे होते हैं, कैसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी। उसके बाद आती है पे अटेंशन इन योर इमोशंस। फिर रिफ्लेक्ट है कि हाउ टू प्रमोट योर स्ट्रॉन्ग इमोशंस बाय योर सेल्फ, और उनको मैनेज करना। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे इमोशंस को और इंटेलिजेंस को सेटल करने के लिए। फिर इम्प्रूविंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अंदर आपकी बिल्डिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी मोटिवेशन आपकी कोच टीम्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो। आज जो है वो आपका मेक अ ग्रेटर थिंग, आपका इम्पैक्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका अपने बिजनेस करियर को लेकर आपकी स्टिमुलेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं आपकी टीम